हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने लगभग क्या दो चैप्टर कर लिए थे। आज तीसरा चैप्टर करेंगे। चैप्टर वाइज डिवीजन चल रहा है। अब इस चैप्टर से देखेंगे कि किस टाइप के किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जो बच्चों इस बार क्या है, कुछ एक्सरसाइज आपकी मतलब सिलेबस से हट गई हैं, कुछ टॉपिक हट गए हैं। जैसे कि आज हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? जो दो चरों से मिलकर बने होते हैं वो दो चर रैखिक समीकरण होते हैं। जितने चर होंगे उतने समीकरण होंगे, तो इसमें दो समीकरण होंगे। सही। अच्छा देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बताऊं तो बड़े आराम से ध्यान रखना। इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वल टू मतलब प्लस 0 भी हो सकता है, इक्वल टू भी 0 हो सकता है। मतलब c1 यहाँ भी हो सकता है और c1 इक्वल टू में भी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। फॉर्मेट यही कहता है वैसे। दूसरी होती है a2x प्लस के b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये इसका रूप होता है, व्यापक रूप बोल सकते हैं हम इसे। ये दो चर रैखिक समीकरण ये होता है। दो चर कौन कौन से होंगे? एक x एक y, ये दो चर हैं। बाकी क्या है भाई? ए बी सी डी भी तो है इसमें भाई, ए बी सी। अब ये क्या है? a1 और a2, ये क्या है बेटे? x के गुणांक है। दोनों x के बगल में है। भी x का बगल में तो x के गुणांक हो गए। बगल का मतलब गुणांक समझ लो। x के गुणांक दो है ना, तो x के गुणांक। ठीक है भाई। अच्छा y के b1 और b2 की बात करूं, b1, b2 की बात की जाए तो बच्चों ये है y के गुणांक। ये गुणांक थोड़ा सही से लिख देते हैं, गुणांक। ठीक है, ये किसके गुणांक है? y के गुणांक। अब c1 c2 क्या है बच्चे? c1 c2 क्या है? ये अचर है तुम्हारे। क्या है? अचर है। जो चर से अलग होते हैं बाकी वो अचर होते हैं। जो चर के गुणांक ना होंगे, जाहिर सी बात है अचर कोई भी कांस्टेंट संख्या हो सकती है। ठीक है भाई, चलो एक सेकंड, इतनी तो बात समझे। तो हम इसमें देखेंगे कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप को आपको हल करना है, क्या क्या रणनीति आप बनाओगे इसमें। देखो अगर हम बांटें, देखो दो चर रैखिक समीकरण, दो समीकरण बनेंगे, दोनों को हल करेंगे। जाहिर सी बात है देखो दोनों चरों के मान निकालेंगे। जाहिर सी बात है x और y के, इतना ही होगा। अब इन्हें निकालने की अगर पुरानी बात करें, तीन विधि होती थी, सॉरी चार। एक ग्राफ विधि भी होती है नॉर्मल। देखो एक तो ग्राफ विधि होती है। तीन वैसे हल करने की विधियों में कौन सी? प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि है, और एक है आपकी विलोपन। इस बार तुम्हारी वज्र गुणन सिलेबस से हटा दी गई है। ठीक है ना, आपकी केवल दो विधियां हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन है इस बार जो तुम्हें पढ़नी है। और ग्राफ विधि ये नॉर्मल है। ग्राफ विधि, ग्राफ तो बनाना आना चाहिए समीकरणों का। अब बच्चों देखो करते क्या है। अब मैंने ये a1 a2 बता दिए, b1 b2 बता दिए, c1 c2, पर इनमें आपस में कुछ रिलेशन हो गए मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम इनका अनुपात निकालना है, किसका अनुपात निकालोगे भाई? आपको निकालना है a1 a2 का अनुपात। ठीक है भाई। और किसका अनुपात निकालोगे? b1 b2 का अनुपात निकालोगे। सही भाई। और किसका? c1 c2 का अनुपात निकालोगे। अगर हम प्रतिच्छेद की बात करें, प्रतिच्छेद में बच्चे ये प्रतिच्छेद में कौन सा? यदि a1 a2 का अनुपात b1 b2 के बराबर ना हो तो जो दो रेखा है वो बोलेंगे हम प्रतिच्छेद करेंगे। रेखा है प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद रेखा कैसा करें हैं? जैसे मान लो अगर कोई ग्राफ बना दिया इस तरीके से, एक रेखा ऐसे है। अच्छा दूसरी रेखा कैसे होगी? मतलब कहीं ना कहीं कट करेगी इसे, कहीं ना कहीं कट कर सकते हैं इस तरीके से। अरे बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इसे प्रतिच्छेद कर रही है तो प्रतिच्छेद रेखा कहलाएंगी इस तरीके की। ठीक है भाई। और यदि बात करें संपाती, संपाती जो समानुपात में हो, संपाती समानुपात वाली, अगर हम देखो इसमें बात करें a1 a2 बराबर b1 b2 के बराबर होना चाहिए c1 बटे c2। इसमें जो तीनों अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों अनुपात बराबर होंगे इसमें। अरे बात समझ में आ रही है भाई? अच्छा संपाती समानुपाती कहने का मतलब है, अगर जैसा मान लो कोई x इस तरीके से कोई रेखा जा रही है
तो दूसरी रेखा भी इस पे ही जाएगी। दूसरी दोनों रेखा अगर एक पे जाए तो उस केस में कहलाएंगे संपाती। मैं डायग्राम भी साथ के साथ बता रहा हूँ इनके डायग्राम कैसे हो सकते हैं। समांतर की बात करें, समांतर रेखा कौन सी होती है? जिनके हम बात करें A1 A2 और B1 B2 का जो रेशियो है वो तो बराबर होगा, परंतु जो अगर C1 C2 की बात करें, अचर जो पद है उसका अनुपात कभी बराबर नहीं होने का इसका। समांतर रेखा कैसी कहलाएगी? जैसे मान लो एक रेखा ऐसा चली जाएगी, एक रेखा बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल समांतर होनी चाहिए इस तरीके से, तो ये समांतर रेखा होंगी। ठीक है भाई, मैं आपने समझा। अब इनके बेटे केस बनते हैं, क्या बनते हैं मतलब प्रतिच्छेद में केस क्या बनेंगे भाई? हल कहने का मतलब है एक्स वाई के मान निकलेंगे। कैसे मान निकलेंगे भाई? प्रतिच्छेद में केवल एक हल होगा इसका, मतलब दोनों समीकरण का केवल एक। हम कह सकते हैं अद्वितीय हल, एक अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब है कोई और दूसरा हल नहीं होने का, अद्वितीय हल, या केवल एक हल, केवल एक हल। किसमें किसमें होता है बेटे? प्रतिच्छेद में। अगर संपाती की बात करें, संपाती में बेटे अपरिमित रूप से अनेक हल हुए हैं, अपरिमित रूप से कितने हल बेटे? अनेक हल। इसके बहुत सारे हल होते हैं। सवाल में कभी कभी कहते हैं कि इसमें जो समीकरण है पी का मान बताओ, के का मान बताओ, दो रेखा अपरिमित रूप से अनेक हल है या अद्वितीय हल है। तीसरा वाला क्या कहेगा? तीसरे वाले में होते हैं बेटे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, केवल एक हल होगा, इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये किसका मेरे प्यारे बच्चों? ये है आपका समांतर रेखा होगा। ठीक है ना? तो ये कंडीशन भी देता है, आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने ऊपर देखो सवाल लिख रखे हैं 1 2 ये, ठीक है ना? अगर हम इनमें बता, मैं क्या 1 मिनट डस्टर ले लेते हैं, क्या बताओगे? अगर हम इनमें तुम्हें बेटे ज्ञात करना है, इनमें बताने की रेखा प्रतिच्छेद है, समांतर है, या प्रतिच्छेद करती है, संपाती है, समांतर, इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, बहुविकल्प है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, कह सकता है कि अद्वितीय हल का क्या फॉर्मूला होता है या क्या संबंध होता है, तो ये होता है। अपरिमेय रूप से क्या संबंध होता है, ये होता है। तो ये पता होनी चाहिए, नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे 2 क्वेश्चन ले लिए, इनमें आपको बताना है कि इनमें मतलब ये रेखा क्या है, संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेद है। भाई अनुपात निकाल के तो पता करोगे। अनुपात निकाल के कैसे? जैसे पहली समीकरण है, पहली समीकरण में x का गुणांक a1 हो गया है, y का गुणांक b1 हो गया है, पर माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, अगर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लिखेंगे। अगर हम इसमें c1 की बात करें, कॉमा लगा के c1 का, ये अचर है, यहाँ पे 8 है। दूसरी समीकरण में a2 b2 c2, ये देखो अगर a2 की बात करें, a2 का मान 7 हो जाएगा, कॉमा b2 का मान प्लस का 6 है और c2 का मान माइनस का 9 है। ठीक है ना? पहला आप a1 बटे a2 का मान निकालोगे। किसका निकालोगे? a1 बटे a2 का। a1 का मान 5 है, a2 का मान 7 निकल गया। अब आप इसके बाद कॉमा लगा लो, यहाँ निकाल लो b1 बटे b2 का, है b1 बटे b2। देखो b1 का मान माइनस का 4 है, इसका मान 6 है। अगर ये डिवाइड हो रहा था, आप डिवाइड भी कर सकते हो। हम कह सकते हैं b1 बटे b2 का जो मान आएगा बेटे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, अगर ये दोनों अनुपात सेम है तो आप तीसरा अनुपात निकालोगे, तीसरा अनुपात निकालोगे। अब जब ये पहले ही अनुपात बराबर ना, ये 5/7 है, ये 2/3 है, अब जब ये बराबर ना तो कौन से हो गए? प्रतिच्छेद होगी। हमें तो आंसर पता पड़ गई भाई। हम कौन सा लिखेंगे? हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अब ये रिलेशन बेटे मेरे प्यारे बच्चों, ये किसका आ गया? ये आ गया अद्वितीय हल का, ये केवल एक हल का। पर हमें बतानी रेखा कैसे होंगी? रेखा होंगी प्रतिच्छेद रेखाएं। हम लिखेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं। इस केस में रेखा कैसे हो जाएंगी बेटे? प्रतिच्छेद। अब इसी मेथड से आप क्वेश्चन निकाल कर लोगे भी। इस मेथड से यही कॉन्सेप्ट आप लगाना। यहाँ से ये a1 का मान है, a2 का, सॉरी a1 का, b1 का, c1 का, a2 का, b2 का, c2 का। जब आप इसमें रेशियो निकालोगे तो जहाँ तक रेशियो सारे समान आएंगे, बराबर आएंगे।
और जब रेशो बराबर आएंगी तो क्या कहलाएंगी, समपाती कहलाएगी। कहलाएगी ना कहलाएगी भाई, आप निकाल के देखना इसे। इस तरीके से बहुविकल्प क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं देखो मिटा रहा हूं इसे। देखो अब बात करते हैं संगत और असंगत की। भाई कभी पूछ लो, पता थोड़ी, जब सिलेबस में लिख रहा तो पूछ भी सकता है। अगर हम संगत की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, संगत जो रेखा होती है, संगत बेटे दो केस में होती है। कौन कौन से? संगत प्रतिच्छेद में होगी। अगर रेखा प्रतिच्छेद तब संगत कहलाएगी। और दूसरा केस किस में होगा? अगर रेखा संपाती है। अगर रेखा संपाती है तब भी क्या कहलाएगी? आपकी संगत कहलाएगी। असंगत कौन से केस में कहलाएगी? असंगत कहलाएगी किसमें? समांतर में। अगर रेखा समांतर है, समांतर का क्या सूत्र होगा? a1/a2 बराबर b1/b2, तीसरा बराबर ना होता c1/c2 के। अगर ये आ रहा तो हम कह सकते हैं संगत है, वरना सॉरी असंगत है। बाकी इन दोनों को संगत कहलाएगी। जैसे मैंने एक सवाल लिख रखा है यहाँ पे, इसे हम याद करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम निकालें, जैसे a1 का मान कितना 3, b1 का मान 2, c2 का मान, देखो या तो दोनों इधर होने चाहिए, मैंने बताया था दोनों इधर होने चाहिए या इधर होने चाहिए। अगर दोनों इधर हैं तो आप c1 लिख सकते हो डायरेक्ट ही, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखो सर, डायरेक्ट 5 लिख दो। ध्यान रखना अगर एक इधर है एक उधर तब दिक्कत हो सकती है। या तो दोनों इस साइड में होने चाहिए जहां तक 0 हो गए, या दोनों इस साइड होने चाहिए। ऐसे आप a2 का मान निकाल लोगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है a2 का मान, b2 का निकाल लोगे माइनस का 3 है, c2 का निकाल लोगे 7। हमें निकालना a1/a2, देखो 3/2 है। चलो अब निकालोगे b1/b2, ये देख रहा 2/-3 है। भाई दोनों तो बराबर ना है, और बराबर थोड़ी है, तो हम लिख देंगे a1/a2। ये प्यारे बच्चों बराबर नहीं है b1/b2 के, b1/b2 के बराबर नहीं है। तो रेखा क्या कहलाएगी? हमें संगत है संगत बताने। भाई ये तो प्रतिच्छेद की कंडीशन आ गई। अब रेखा प्रतिच्छेद है तो हम लिख देंगे संगत है। क्या है? संगत है। इस तरीके से बच्चे 2 नंबर में आ सकता है सवाल, या बहुविकल्प में पूछ सकता हो। इतनी बात समझ में आई। अब हम ग्राफ विधि देखते हैं कि ग्राफ विधि से क्वेश्चन कैसे सोल्व करा सकता हो। देखो 1 मिनट, जैसे इसमें x + 5 y = 5 है, और दूसरी समीकरण है 2x + 2y = 10। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आप ज्ञात कर सकते हो ग्राफ विधि से। ग्राफ बनाना है, ठीक है ना? चलो एक सवाल और लेंगे, पहले ऐसा कर लेते हैं। बच्चों ग्राफ कैसे बनाते हैं? पहले ग्राफ देखो, ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं। ग्राफ विधि, ग्राफ विधि से समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले इसमें x का मान 0 रखेंगे। रखने पर जब x का मान 0 रखेंगे तो 0 + ky = 5। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब जब हमने x का मान रखा तो x का मान 0 रखा तो y की वैल्यू आई। अब y का मान 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। आप यदि का इस्तेमाल कर सकते हो, यदि वर्ड का, यहाँ पे यदि और यहाँ पे भी यदि। सही है भाई? अब क्या करोगे? यदि यहाँ पे y का मान 0 रखा है तो x + 0 = 5। तो यहाँ तो x ही बचा, तो x का मान यहाँ पर 5 होगा। इतनी बात समझ में आई? अब दूसरे केस में क्या करोगे? सेम टू सेम, जैसे यहाँ कंडीशन अप्लाई करी ऐसे यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। x = 0 रख देंगे इसमें, तो 2 × 0 + 2y = 10। ठीक है ना? हाल अगर ग्राफ विधि से क्वेश्चन आवे तो तुम्हें x का मान 0 रखना, तो y का निकालोगे, y का मान 0 होगा तो x का निकालोगे। इस तरीके से बनानी है। तो यहाँ पर 2 × 0 0 होगा, 2y = 10। तो मैं कह सकता हूँ 2y = 10, क्योंकि तो 0 खत्म, 2 से 5 बार 5 बार कट गया तो y का मान 5 आ जाएगा।
ऐसे यहाँ पे y का मान 0 रखोगे, आपके y बराबर 0 रखने पर रख दें भाई, रख दो इसमें 2x प्लस के 2 गुणा 0 बराबर 10। तो मैं कह सकता हूँ 2x, ये तो 0 हो जाएगा, इसे छोड़ो 10, ये कितनी बार 5 बार, तो x का मान यहाँ पे 5 आ जाएगा। मैं इतनी सी बात समझ में आती है आपके है भाई। अब जब x और y दोनों के मान निकाल लोगे दोनों समीकरण से, चलो यहाँ तो सेम आया, उसमें कोई दिक्कत ना, सेम भी आ सकता है, अलग से आ सकता। जब मान सेम होंगे तो जाहिर सी बात है समपाती, अभी बताया था मान जो दोनों रेखा एक पे जाएंगे तो समपाती कहलाएंगे, उसमें तो चलो अलग बात है। आपको देखो ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ विधि से कैसे हल करनी है, 1 मिनट। देखो मैं यहाँ 0 लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये x है। ऐसे ऊपर लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये y है। नीचे -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 4 माइनस के 5, इधर -1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5। बेटे सेम डिस्टेंस में होनी चाहिए, समान दूरी में। ये देखो हमारा निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्म वो है x, ये x अक्ष होगी, ये y अक्ष होगी। तो कहने का मतलब पहली समीकरण से देखो, पहली समीकरण से आप y का मान पुट करोगे, y का मान इसमें देखो +5 है, +5 से y का मान ऊपर है, अगर माइनस में होता तो नीचे होता। दूसरे केस में देखो x का मान 5 है, तो x का मान 5 देख लो यहाँ पे पहली ही समीकरण से दोनों मान। अब जहां पे डॉट बनाया इन डॉटों को मिला दोगे आप, स्केल का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करोगे? स्केल का। मैंने तो ऐसे कह दिया, ठीक है। देखो ये पहली समीकरण बन गई, तो आप लिख दोगे पहली समीकरण है x + y = 10 5, ठीक है भाई। अब क्या करनी, दूसरी समीकरण से y का मान 5 है तो y का मान 5 ही होगा, x का मान 5 है तो x का मान, तो दूसरी समीकरण भी इस पे हो जाएगी। कह सकते हैं दूसरी समीकरण भी किस पे होगी, 2x + के y = 5, ये भी इस पे ही होगी, दोनों समीकरण इस पे ही है। तो इसका ग्राफ बन गया, समझो ग्राफ से हल होगी। अगर हमें इसका बिंदु लिखना हो तो बिंदु लिखें x, y के रूप में, x, y के रूप में। अगर हम देखें, देखो यहाँ पे ये y का मान है, y का मान ऊपर, x अक्ष पे y का मान 0 होगा। अगर हम बात करें, देखो शुरू में x का लिखेंगे, पर x का मान कितना 5, y का मान 0 हो जाएगा। दूसरे केस में यहाँ पर देखो x अक्ष y अक्ष पे x का मान 0 होता है तो y का मान 5, ये बिंदु हो गया। इस पे इसका मान ये रख सकते हो, इसका मान b। इस तरीके से ये आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है भाई। आप 1-2 क्वेश्चन ट्राई करना, उससे ग्राफ बना के देखना ग्राफ कैसे बनेगा। एक बार x का मान 0 रखोगे, y का निकलेगा, y का 0 रखोगे तो x का निकलेगा। दोनों समीकरण से ऐसी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके सामने। आगे स्टार्ट करते हैं विधियां, प्रतिस्थापन विधि वगैरह। आप देखो कैसे करते हैं, 1 मिनट इसे रब कर देते हैं। देखो भाई, हम 2 विधि पढ़ने वाले हैं इसमें, प्रतिस्थापन विधि। पहले कौन सी पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि। बेटे दूसरी है विलोपन। पहले प्रतिस्थापन सीखते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे प्रतिस्थापन से। जैसे हम देख लेते हैं, 1-2 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। चलो नॉर्मली सिखाते हैं, मतलब एक समीकरण लेंगे x + y = 14, दूसरी समीकरण है x - y = 4। ये आपकी समीकरण है, आपको प्रतिस्थापन विधि से करनी है। कौन सी से करनी है, प्रतिस्थापन विधि से। हम 3-4 क्वेश्चन शुरू के लैंग्वेज वाले में कुछ प्रतिस्थापन से करके दिखाएंगे। फिर आपको देखो, आपके अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बन के आते हैं तो आप जाहिर उसमें जरूरी ना कि कौन सी विधि से, अगर सवाल में मेंशन है बेटे कि प्रतिस्थापन से करना हो तो प्रतिस्थापन से करना ही करना है, वरना हम 2 विधि सिखाएंगे, कोई सी विधि से भी अप्लाई कर सकते हो। पर अगर सवाल में लिखा रहा कि प्रतिस्थापन से करना, तो ध्यान रखना, ठीक है ना, प्रतिस्थापन से करना। सबसे पहले इनका नामकरण कर दोगे, इसका नाम V1 रख दोगे, इसका नाम 2 रख दोगे, ठीक। उसके पश्चात क्या करोगे आप बच्चों,
आपको करना क्या है, किसी भी एक समीकरण से कोई सी भी समीकरण, हमेशा दूसरी समीकरण से एक चर का मान निकाला करो। यदि हम दूसरी चर से x का मान निकालें, y को दूसरी साइड में ले जाए, यहाँ 4 है, इधर इधर ये माइनस का इधर जाकर प्लस करना हो जाएगा, ये बच्चों x का मान निकलेगा। इस चर से कौन से, मतलब दूसरी समीकरण से x का मान निकलेगा। जिस समीकरण से बच्चों मेरा x का मान निकला, उससे दूसरी समीकरण में ये मान रखना है। दूसरी समीकरण से हमने x का मान निकाला, अब इसे पहली समीकरण में रखना है। ये तो पहला स्टेप होगा। अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो भाई। समीकरण 1 कौन सी है, ये रही। अब x की जगह 4 + y रखना, 4 + y प्लस के y बराबर 14 ठीक है ना। अब इधर y देख लो, इधर संख्या पहुंचा दो। 1 और 1 कितने, 2y हो गए हमारे यहाँ पे। ये 14 है, इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, होएगा ना, होएगा। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे देखो 2y बचे, अगर हम यहाँ पे घटाएंगे तो 10 बचेंगे, 2 से डिवाइड 5 बार कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये प्रतिस्थापन विधि है। अब आप करने क्या वाले हो बच्चों, जैसे y का मान निकला, y का मान वहां रखना है जो समीकरण लास्ट वाली है, लास्ट वाली समीकरण 3 है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 ये रही भी, x बराबर 4 + y का मान 5 है, 4 5 कितना हो गया, 9, तो ये x का मान निकलेगा। तो ये इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन हो चुका है आपका, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ लैंग्वेज वाले, प्रतिस्थापन विधि से करवाऊंगा, ठीक है ना। और 2-1 क्वेश्चन करने के बाद हम कौन से करेंगे, विलोपन विधि। तो दोनों विधि सीख लेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले है, इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा बेटे। 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखियो इस पर, 6 नंबर का, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। देखो भाई, ये हमारा क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से करके देखेंगे इसे। ये कह रहा है, एक ये समीकरण और दूसरी ये है, ये -24 है, को हल कीजिए। भाई जहां पे कह रहा है इसे हल कीजिए, पहले आंख बंद करके इसे हल कर लो, बाकी का मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से हल कर लो। चलो हल कर लेते हैं। ये पहली समीकरण है तो इसका नामकरण कर देंगे, पहली समीकरण 3y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 होगी। दूसरी समीकरण है 2x - 4y बराबर -24, ये समीकरण नंबर 2 होगी। सही से लिखो यार इसे, 24। आपको करना क्या है, पहली समीकरण से x का मान, सॉरी दूसरी समीकरण से x का मान ज्ञात कर लो। यदि देखो इस y वाले पद को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा, 2x बचा बराबर, ये इधर -24 है, इसे इधर लेके जाएंगे तो +4y हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब एक बात सोचने की है, ये 24 है, 4 है, 2 है, जाहिर सी बात है 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो आप 2 कॉमन ले लो ना इधर। आप क्या ले लोगे, 2 कॉमन ले लो। यदि मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ -12 बचा, +2 क्यों ले रहे, ताकि 2 यहाँ से खत्म हो जाए, तो यहाँ 2y कॉमन तो ज़्यादा आ जाएगा, पर 2 ही ले लो, ठीक है ना। बाकी देखी जाएगी जैसे भी है। तो x 2 कट गया, तो यहाँ बचा x बराबर -y + 2y। कॉमन ज़्यादा भी ले सकते थे क्योंकि 2 कॉमन और आ जाएगा अब यहाँ से। ये समीकरण नंबर 3 बन गया, x का मान निकलेगा। समीकरण 2 से x का मान निकला था, इसे समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या x का मान समीकरण 1 में रखने पर बात वही है, हाँ रख दो भाई, यहाँ पर रखो इसे। 2 गुणा x का मान है -12 + 2y + 3y = 11, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 12 दूनी 24 + 2 दूनी 4y + 3y बराबर 11। इस 24 को इधर लेकर आएंगे, प्लस का 4 3 7 हो गए, 7y बराबर मैं कह सकता हूँ 11 + 24, इधर आकर प्लस का हो जाएगा ना, तो 7y बराबर 35, 35 हो गए नहीं, तो y का मान ये 7 बार कट जाएगा, 5 बार कटेगा ना 7 से, तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर 5।
देखो y का मान 5 आएगा। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये रही समीकरण 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -12 प्लस के 2 गुणा y का मान 5 है। ठीक है भाई, हल कर लो इसे, क्या होएगा, x का मान -12 प्लस के 5 दूनी 10 हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा भाई बेटे, देखो 12 में से 10 गए, माइनस का 12 है तो माइनस के 2 बचेंगे, ये x का मान होगा। ठीक, अब बच्चों अब देखो यहाँ तक तो प्रश्न होगा, हल कीजिए। हल कर लिया हमने, अब आगे कह रहा और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। भाई x y के तो मान आ गए। अब ये जो हमारी समीकरण दे रखी है y बराबर mx प्लस 3, इतना ही दिया है हमारा, क्या है, दिया है। अब हमने x y के मान निकाल रखे, x का मान -2 आ रहा है, y का मान 5 आ रहा है। अब इस समीकरण में रख दो, इन दोनों मानों को इसमें रख दो, रखने पर रख दो। y का मान 5 है, 5 बराबर mx, x का मान -2 है, ब्रैकेट में रखेंगे माइनस का। तो आप क्या करोगे, देखो आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 5 प्लस माइनस के 2m प्लस के 3। अब इधर माइनस का है, m है, हमें तो m का मान चाहिए, इधर लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है जो मान निकालना है। इधर आके प्लस का ना हो जाएगा, ये 2m इधर आके आ हुआ प्लस का, इधर 3 है, कोई दिक्कत नहीं, इस 5 को इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। तो 2m बराबर, इधर माइनस का 2 बचा, m बराबर, ये 2 से क्या बार कटेगा, 2 1 2, एक बार कट गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, -1। आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, आ भी सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो भी अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो उन्हें याद करो। इसमें कोई कॉन्सेप्ट अपनाओगे आप, मैं मान लेंगे पहले। देखो कर कोई सी विधि कर सकते हो, एक क्वेश्चन के बाद मैं तुम्हें प्रतिस्थापन विलोपन विधि बता दूंगा, तब आप कोई सी विधि अप्लाई कर सकते हो। इन सवालों में भी, इन सवालों में विलोपन विधि अप्लाई कर सकते हो। मैं प्रतिस्थापन विधि, देखो मैं सोच रहा हूँ 2-4 सवाल प्रतिस्थापन से हो जाए तो आपको प्रतिस्थापन विधि आ जाएगी। इससे पहले वाले प्रतिस्थापन से हुआ, इसे भी प्रतिस्थापन से, एक और मतलब 2 क्वेश्चन और प्रतिस्थापन से कराऊंगा, तो प्रतिस्थापन भी पक्की। बाकी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अच्छा पहले संख्या माननी पड़ेंगे, मान लो, माना संख्या एक संख्या, माना एक संख्या, 2 संख्या है ना, या पहली संख्या कह सकते हो x, और दूसरी संख्या y। पहली संख्या बड़ी मान लो, दूसरी छोटी मान लो, जो भी तो घटाओगे नहीं, अंतर दे रखा तो मैं कह सकता हूँ पहली संख्या बड़ी है, दूसरी छोटी, तो अंतर 26 है। अंतर क्या है, 26, अंतर दो घटाओगे। यहाँ पर कंडीशन देख रही है, यहाँ पे लिख लेना प्रश्नानुसार कह रहा है। अभी कह रहा है एक संख्या दूसरी, एक संख्या कौन सी भाई, x कह दो, एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है, 3 गुनी, तो 3 गुनी किसके, y की। ये बात समझ में आ रही है। अब इसे मैं समीकरण 2 कह दूंगा यहाँ पर। ये देखो डायरेक्ट ही x का मान निकला हुआ, अब ये x का मान समीकरण 1 में रख दोगे, इसमें x का मान निकालना नहीं पड़ा, x का मान डायरेक्ट ही, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण एक ये रही, यहाँ पर 3y रखोगे बराबर माइनस का y बराबर 26 है, घटाएंगे 2y बचेगा बराबर 26, ये कट जाएगा किसने से 2 बार, तो 2 से कट जाएगा 13 बार, तो y का मान कितना आ जाएगा 13। तो y का मान कितना आ गया बच्चों 13, एक संख्या आ गई हमारी। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कहाँ है, ये रही x बराबर 3 गुणा y का मान 13 है ना, तो 13 ते कितना हो जाएगा 39, 13 ते कितना होगा 39। तो पहली संख्या क्या आ गई भाई, लिख लियो चाहे नीचे आता है, पहली संख्या
पहली संख्या तो x है ना, 39 आ गई, और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 26। ये आंसर आपके। अरे समझ में आ रहा ना। एक कोण वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोण वाला किस तरीके से आएगा भाई, कोण वाला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, वो कह देगा दो संपूरक, जैसे क्वेश्चन है दो संपूरक कहाँ है एक बार देखते हैं। कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 कह सकता, 36 कह सकता, कुछ भी कह सकता वो। 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत बार आया, बहुत ही बार बोर्ड में। बस क्या कर सकता भाई, यहाँ कोण का मान चेंज कर दे, कभी 36 कर दे, कभी कुछ कर दे। आपको देखो दो कोण मानने हैं। पहला को मान लोगे माना कोण x तथा y है, x तथा y है, और कोण किस में हो, डिग्री में, कोण डिग्री में होंगे, ठीक है ना भाई। दो हमेशा ध्यान रखो संपूरक, अगर दो संपूरक कोण, उन दोनों कोण, संपूरक का मतलब हो 180, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो उसे बोलते हैं संपूरक। अब यहीं से पता पड़ी संपूरक, आप प्रश्नानुसार लिख लोगे, अनुसार, प्रश्न के अनुसार चले तो संपूरक कह रहा। इस संपूरक का मतलब क्या होगा, जिन दो कोणों का योग 180 होगा, समझो संपूरक है, 180 डिग्री होगा। ये समीकरण नंबर 1 होगी। इतनी बात समझ में। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, कोणों में बड़ा कोण। भाई बड़ा कोण कौन सा बोल रहे हो, चलो मैं x को बड़ा बोल देता हूँ। संपूरक कोण x मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण y है, इससे 18 डिग्री अधिक है। ये समीकरण नंबर 2। देखो यहाँ देखो, जहाँ क्या देखो x का मान निकल गया डायरेक्ट, x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख लो। चलो इसके बाद विलोपन विधि सिखा देंगे, उसके बाद करते रहियो भाई। y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। इतनी बात समझ में आ गई भाई। y कितने, 2y हो गए, इधर 180 है, ये डिग्री में है बच्चों, ये 18 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर 180 में से 18 गए, 180 में से डायरेक्ट 20 घटा दो, 160, पर ये तो 2 कम है तो 162, 2 से काटेंगे तो 8 1 81, तो y का मान आएगा 81। अब इसे समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, हिंदी लिख लेना अपने आप रखने पर, तो x का मान आएगा, x बराबर y का मान 81 है प्लस 18 डिग्री, 81 में 18 जोड़ोगे तो 99 आएगा। ये आपका आंसर, ठीक है ना भाई। एक आगा 99, एक आगा 81। इस तरीके को देखो, प्रतिस्थापन विधि इस तरीके से होती है, किसी भी एक चर से मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख दो, निकलेगा। ये होती है प्रतिस्थापन विधि। अब सीखेंगे विलोपन विधि। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो भाई, अब करते हैं विलोपन विधि। देखो विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि ये कहती है, आप किसी एक चर का मान समान कर सकते हो, या तो एक चर गुणांक, मतलब एक चर कौन सा, या तो x का या y का, उनका गुणांक समान कर लोगे। बगल का गुणांक का मतलब बगल वाला समान कर लोगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो या तो इसके मतलब x का गुणांक समान कर सकते हो, या फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y है, या तो y का किसी भी एक चर का मान समान कर लो। आंसर आपके सामने। अगर दोनों समीकरण में प्लस माइनस है तो जोड़ दोगे, अगर एक जैसे निशान है या तो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस तो घटा दोगे। कुल मिलाकर बात करते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर पहली समीकरण में 3 से गुणा कर लो, 2 की भी कर सकते हो, पर यहाँ पर प्लस माइनस से ज्यादा, अगर प्लस माइनस हो तो हमेशा उस गुणांक को समान कर रखो जहाँ प्लस माइनस बनना है। यहाँ 3 है तो यहाँ पहली समीकरण में, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2,
तो देखो समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर, 3 की गुणा करने पर, गुणा कर लो और लिख दो 3x प्लस 3 की गुणा सब में होगी 3y बराबर 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यहाँ पर 2x होगा, ये माइनस के 3y होगा। ठीक है भाई, और ये बराबर आपका 4 है। इसमें इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो अब इसके नीचे जस्ट एक्स वाई गुणांक समान होने चाहिए। अगर प्लस माइनस है जोड़ देंगे, प्लस माइनस है तो जोड़ेंगे। अगर प्लस माइनस ना होता, एक जैसा निशान होता है तो माइनस होता है, प्लस प्लस होता घटा देते, ये प्लस माइनस है घट जाएंगे। अभी देखो 3 है 2 है तो कितने हो गए बच्चों 5x, भाई हम कह देंगे 5x हो गए बराबर, ये कितने हो गए 5 4 15 4 19। तो अगर हमें x का मान निकाला तो x का मान 19/5 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर इस तरीके से। अब इस x का मान निकलेगा। अब x का मान या तो समीकरण 1 में रख दो, दो में कहीं भी रख सकते हो, समीकरण 1 में रखो भी x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। समीकरण 1 कहाँ है ये रही, तो x का मान 19/5 रखोगे प्लस y बराबर 5। इधर ये मान है ना भिन्न वाला, इसे इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, इधर y बचेगा खाली 5 माइनस 19/5, ये भिन्न गुणा कर लो 5 पंजे 25 हो जाएगा, माइनस का 19 पूरे के बटे में 5 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 25 में से 19 के 6/5 घटा के लिख सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये कौन सी विधि है, विलोपन विधि। इस पर हम बहुत सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लगाने वाले हैं जिनसे पेपर में आए हुए हैं। अब देखो ध्यान से, हाँ भाई देखो भिन्न वाला आप एक ही क्वेश्चन समझ लेना, इस पे तरह तरह के एक भिन्न निकाल लेना भाई, होएगा सारे भिन्न वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे ये वाला समझाऊंगा मैं, A to Z जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर को मतलब क्या बोलते हैं, सब पेपर सेट हो, बुक हो, जितने भी भिन्न वाले क्वेश्चन है सारे रेट मतलब कर देना, मिलेगा जरूर भिन्न वाला क्वेश्चन कोई ना कोई सा। एक मिनट, देखो भिन्न वाले क्वेश्चन करेंगे कैसे। जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन आओगे तो भिन्न में क्या होती है, अंश और हर से मिलकर भिन्न बने हैं। आप क्या करोगे, मान लोगे मानो भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का लिख लेना है तक का, भिन्न का हर बराबर कितना y। तब भिन्न क्या बनेगी, भिन्न अभी बताइए भिन्न क्या होगा, अंश बटे हर को भिन्न बोले हैं, अंश बटे हर, तो अंश x है हर y है। पहला केस कहाँ से कहाँ तक बनेगा, जब भी पेपर में करो तो यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक की लाइन उठाओ, यहाँ लिख दो। क्या लिखोगे, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो इस लाइन को पूरी को यहाँ लिख लेना जब पेपर में करो, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ से मैं जगह छोड़ रहा हूँ इस तरीके का, ठीक है ना। ये लाइन हमें यहाँ लिखनी है, प्रश्नानुसार आप यहाँ लिख सकते हो, प्रश्नानुसार यहाँ करो क्या नहीं, भिन्न का मान 1/3 हो जाएगा। चलो मान इधर लिख लो, भिन्न का मान 1/3 हो रहा है, ठीक। कब हो रहा है भाई, भिन्न क्या हमारी x/y है, भिन्न क्या है x/y। कब हो रहा है ये मान, जब उसके अंश से एक घटाएंगे, अंश कौन सा ऊपर वाला, अंश कौन सा ऊपर वाला, एक घटा दो और तो कुछ चेंज ना करा, इसका मान 1/3 हो जाएगा। आप क्रॉस गुणा कर सकते हो, इसके इधर इसके इधर, इसके इधर गुणा करोगे 3x माइनस के 3 बराबर y, इस y को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, 3x माइनस के y, इधर 3 जाके प्लस का हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 कहलाएगी, ठीक। अब ये लिखने मतलब और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता, तो वहां से लेकर वह से लेकर यहाँ तक, जैसे ये लाइन है छिपवाई तो यहाँ पे लिख देना। अब भिन्न 1/4 हो रही है, आप लिखोगे भिन्न का मान 1/4 हो रहा है। कब, जब उसके हर में 8 जोड़े, हर तो नीचे वाला हो गया, हर तो y है, y में 8 जोड़ेंगे तो ऊपर वाले में तो कुछ बोला है ना, ऐसे रहने देगा, क्रॉस गुणा कर लो, 4 के गुणा x में करोगे 4x बराबर y प्लस के 8, y को इधर ले आओ तो 4x इधर आके माइनस का y बराबर 8, ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब जरा ध्यान से देखो, क्या देखो कोई
भाई यहाँ पे y का गुणांक, यहाँ पे y का गुणांक समान है, तो समान है तो ना किसी गुणा करनी ना भाग करनी, ऊपर नीचे लिख लो ना। देखो पहले हमेशा बड़ी समीकरण को लिख रहे हो भाई, यहाँ 3 है 8 है, बड़ी समीकरण ये दूसरे नंबर की है, 4x माइनस के वाई बराबर 8। पहली समीकरण को इसके नीचे लिख लोगे, 3x माइनस के वाई बराबर 3। अब जरा ध्यान दो, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के, जब भी एक जैसे निशान हो तो घटाएंगे हमेशा, घटाने पर अगर अलग अलग निशान है प्लस और माइनस तो जोड़ देंगे, घटाएंगे तो नीचे के निशान बदल जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कट गए। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो x बचेगा बराबर, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, तो x का मान 5 आएगा हमारे यहाँ पे। अभी x का मान कितना आएगा 5। अब इसे x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये बेटे विलोपन विधि है यो, तो ये रही x 3 गुणा 5 माइनस के y बराबर 3, 5 पे कितने 15 माइनस के y बराबर 3, इस 15 को इधर ले जाओ तो माइनस का y बराबर 3 माइनस के 15, तो माइनस y बराबर माइनस के 12 बच जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर आगा 12। इतनी बात समझ में आ आपके। हमें निकालनी भिन्न, ये रही x बटे वाई, भिन्न बराबर x बटे वाई, x का मान तो 5 है, y का मान है 12, यहाँ आ गई आपकी भिन्न। भाई बात समझ में आई, कुछ हार्ड थोड़ी है। अब जितने भिन्न वाले सवाल हैं तो बच्चों सारे भिन्न के सवाल जितने भी इस तरीके से कर लेना, आपको x y के मान मानने हैं, जैसी कंडीशन बोलेगे ऐसे करके 2 समीकरण बनेंगे, आंसर आपके सामने। देखो भाई ये 2 अंकों की संख्या वाले सवाल हैं, 2 अंकों की संख्या वाले सवाल है, जितने भी A to Z इतने सवाल है सब ऐसे हो जाएंगे, सब ऐसे समझना। कैसे समझोगे इसे भाई, 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है ये सोचनी है। 2 अंकों की संख्या कौन कौन से अंकों से मिलकर बना है 2 अंकों की संख्या बनेगी इकाई और दहाई के अंकों से मिल गए, तो 2 अंक होंगे इकाई और दहाई के। यदि इकाई दहाई के अंक पता है तो संख्या बन जाएगी, तो मान लेंगे माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक क्या मानोगे प्यारे बच्चों, दाएं का अंक मानोगे y, तब संख्या क्या बनेगी, ये ध्यान देने वाली बात है इसमें। बस संख्या बनेगी इकाई प्लस दहाई। बच्चे दहाई में 10 के गुणा करके जोड़ना है भाई, इकाई या दहाई के अंकों को कब जोड़ना है, दहाई में 10 की, क्योंकि दहाई 10 की हो गए, तो इकाई के अंक को ऐसे दहाई में 10 के गुणा करके तब ऐड करना, तो ये संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें पलटने की बात है भाई, अंकों को यदि पलट दें, अंकों को पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर संख्या कौन सी बनेगी भाई, अंक y यहाँ आ जाएगा और x यहाँ हो जाएगा, तो दोनों संख्या होगी। ये तो नॉर्मल संख्या मूल संख्या है, इस संख्या को मूल संख्या बोले हैं, इस संख्या को नई संख्या भी कहते हैं, या पलटने पर बनी संख्या। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं बच्चों, प्रश्न अनुसार क्या कहता है प्रश्न। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार लेना, जैसे यहाँ पे ये लैंग्वेज उतार लग रहा हो, आधी लैंग्वेज जहाँ तक आप यूज करो वहां तक। अंकों की संख्या मतलब यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग गुना है, अंक तो x y है, अंकों का योग कितना है 9, तो मैं कह सकता हूँ x और y का मान कितना होगा 9। ये समीकरण नंबर 1 होगी इसमें, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, आप लिख लोगे यहाँ पे, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। भाई संख्या का 9 गुना, संख्या कौन सी है वाली, इसका 9 गुना कर लो, x प्लस 10y बराबर अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, पलटने पर तो ये संख्या बननी है, तो 2 गुना x प्लस 10y, 2 गुना भाई गुणा कर लो, हल हो जाएगा 9x प्लस के 10 90 y, 2x प्लस के 20y। ठीक है ना। ये हमने कुछ क्या गलती कर दी, 1 मिनट भाई, अंकों को पलटने पर तो ये संख्या बनेगी ना y प्लस 10x, ये सही लिखो यहाँ पर, अब सही होगा। देखो 2 एकम 2y प्लस 10 दूनी 20x,
अब x वाले को एक तरफ रख लो, y वाले को एक तरफ रख लो, x को इधर लिया, y को इधर, चाहे कैसे भी कर लो। आपको जरूरी ना कि कौन सी विधि से करना, आप विलोपन का भी इस्तेमाल कर सको, प्रतिस्थापन का भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। अब एक मान एक साइड ले जाओ देखो यदि मैं x वाले मान को इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ 9x माइनस के 20x हो गए, इधर देखो 2y है, इस 90y को इधर ले जाऊंगा तो माइनस के 90y, माइनस के 11x बचे, माइनस के 88y बचेंगे, माइनस से माइनस खत्म, 11 से 11 खत्म, क्या बार 8 बार, तो 11 कम 11 बराबर सॉरी x बराबर 8y, ये समीकरण नंबर 2 कहलाएगी हमारी। भी x का मान डायरेक्ट निकलेगा 8y, समीकरण 1 में रख दो ना इसे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप कोई सी विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रतिस्थापन विलोपन, समीकरण बननी चाहिए, समीकरण 2 बन गई। x का मान यहाँ रख दो ना 8y, x का मान तो 8y प्लस y है बराबर 9, इसका मान यहाँ रखा 8y प्लस का y बराबर 9, 8 है कि 9y हो गए बराबर 9, y का मान 9 एकम 9 1 आगा। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर भाई कंडीशन के हिसाब से चलेंगे, कितने भी सवाल हो इस टाइप के सारे यहाँ पर लगा लोगे। तो x बराबर 8y, 8 गुणा 1, तो x का मान 8 एकम 8, हमें तो संख्या निकालनी है, संख्या बराबर x प्लस 10y, मान पुट कर दो आंसर आ जाएगा, x का मान 8 है प्लस के 10 गुणा 1, 10 एकम 10 और 8 कितने हो गए 18, ये आ गई हमारी संख्या, ये दो अंकों की संख्या ना 18, ठीक है भाई। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हो लैंग्वेज वाले। एक आगे देखो जब इसके चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, बाकी के जो क्वेश्चन रह रहे हैं ना, आपकी जो भी क्वेरी आएंगी आप ग्रुप में पूछ भी सकते हो क्वेश्चन, ठीक है ना, तो जो ना होंगे आगे करा देंगे। देखो एक टाइप हो रहा है इसमें, वो मैं करा देता हूँ, वैसे सिलेबस में नहीं है इस बार, पर आप इसे एक बार देख लेना, आप क्या करोगे देख लेना, दूसरे चरों में बदल के हल करें इसे देख के जरूर जाना। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आपका 3x प्लस के 2y बराबर 11, ये सिलेबस में ना पर देख लेना इन्हें हल कैसे करते हैं बच्चों। 4x माइनस के 5y, अब किसी वजह से दे दिया, एक बार करवा देते हैं। जो भी बटे वाले चर होते हैं, देखो ये नीचे है ये भी नीचे है, तो ये बटे में जो रहे 1/x, इसे मान लेंगे, माना 1/x बराबर p, और दूसरा 1/y बराबर q, यहाँ भी 1/x यहाँ भी 1/x है, बटे में y तो 1/y को q मान लो। अब ऊपर की संख्या ना बदली हमने, नीचे का x बदला, बटे में x वाले को p माना, तो समीकरण इसमें रख देंगे, तो 3p प्लस के संख्या वही रहेगी ऊपर 2q बराबर 11, ये समीकरण नंबर 3 कह दोगे सर। ऐसे यही मान इसमें रखोगे 4p माइनस के 5q बराबर 7, ये समीकरण नंबर 4 कहलाएगी। कोई सी भी दिशा हल कर लो। देखो एक चर समान करो, प्लस माइनस यहाँ पे, तो इसमें 5 की गुणा कर दो ऊपर वाली में, नीचे 2 की, तो यहाँ भी 5 दूनी 10, यहाँ 2 पंजे 10, हो जाएगा ना, हो जाएगा। यानी समीकरण 3 में 5 की तथा समीकरण 4 में 2 की गुणा करने पर करके लिख दो भाई समीकरण। इसमें तो 5 की गुणा करनी, 5 × 15 p, 5 दूनी 10 p 10 क्यों बराबर 5 की गुणा करें तो 11 पंजे 55 हो जाएंगे, नीचे 2 की गुणा करें, 2 देखो 4 दूनी 8 p माइनस के 10 क्यों 7 दूनी 14। अब कहने का मतलब प्लस माइनस है तो जोड़ दोगे, प्लस माइनस है जोड़ दोगे, इससे खत्म। जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 23 p बराबर, ये कितना बचेगा बच्चों आपका, जोड़ रहे हो ना 9 होगा, 5 और 1 6, 23 ये कितने हो 69, 3 बार, तो p का मान यहाँ पर 3 आगा, p का मान कितना आगा बच्चों 3। अब p का मान समीकरण या तो 3 में रखोगे, 4 का इसलिए रख दो, समीकरण 3 में रख लो, p का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 ये 3 गुणा पी का मान 3 है प्लस के 2 क्यों बराबर 11, 3 3 9 प्लस के 2 क्यों बराबर 11, 2 क्यों बराबर 11 माइनस के 9, 2 क्यों बराबर 2, क्यों का मान आ गया 1। अरे इतनी बात समझ में आ गया आपके? हाँ समझ में आ गया। अब पी क्यू के मान रख दो, शुरू में मान रखिए पी तथा क्यू के मान रखने पर पी का मान कितना, पी का मान 3 है, पर पी का मान तो 1/x है ना, पी का मान 1/x है पर यहाँ पर 3 है, तो 1/x बराबर 3 कह सकें, बटे में 1 करके इसे भी उल्टा कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, सॉरी इसे उल्टा करेंगे तो 1/3, अरे इसे उल्टा करो नीचे तो बटे में 1 लिखते ना है, तो x का मान 1/3, ऐसी y का रखो, y का मान कितना बच्चे, y का मान है 1/y, सॉरी p का, क्यों का मान है 1/y और इसका मान है 1, क्रॉस गुणा करोगे तो y का मान भी 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हल इसका, भी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसा हो जाएंगे आपके कर लोगे भाई। देखो एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बने आप कर सकते हो, बाकी आप रिवीजन करना इसमें। देखो एक क्वेश्चन है 10x + y, इसे मैं आधा करा दूंगा, आधा आप कर लेना, समीकरण बनवा दूंगा, आप हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है x + y - 5 x - y बराबर 2, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2, ये सवाल है आपके सामने। देखो मैं इसे चेंज करा रहा हूँ, आप हल कर लेना। मान लेंगे माना 1/x + y, यहाँ पे भी x + y x + y, जो भी बटे में है उसे पूरे को मानोगे, इसे p मान लो, दूसरे 1/x - y को क्यों मान लो, आप मान लोगे। अब इन समीकरणों में रख दो, यहाँ पर 10 है तो 10p प्लस के 2 क्यों बराबर 4, ऐसे ही है, इसे समीकरण 3 कह दोगे, ऐसे ही इसमें मान रखोगे 15p - 5 क्यों बराबर 2, इस समीकरण नंबर हो गए 3। अब वही कंडीशन सेम बनेगी, इसमें 5 की गुणा कर लो, इसमें देखो समीकरण 3 गुणा 5 तथा समीकरण 2 गुणा 2 करने पर 5 की गुणा करोगे 5 धाम 50p, 5 की गुणा करेंगे 10 क्यों, 5 की गुणा करेंगे 20, इसे इसके नीचे लिख लेंगे, इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो 30p, 10 क्यों, हाँ 5 की गुणा कर रहे हैं ना, 2 की, सॉरी 2 की, 2 दूनी 4। अब प्लस माइनस है तो जोड़ देंगे, प्लस कर लो, प्लस माइनस कट गए, ये बच्चे 80p हो जाएंगे, ये कितने होंगे आपके 84, 24 उत्तर के बच्चे 24 हो गए। इतनी बात समझ में आ गए आपके? ठीक है, ये आपके 24 हो गए। आप किससे डिवाइड कर सकते हो, किससे हो जाएगा, 8 से है, 8 से 12 से, हाँ 8 से, 8 × 24, 8 धाम 80, तो p का मान आपका 3/10 आ जाएगा, 3/10 p का मान। इतनी बात समझ में आ गया। अब p का मान समीकरण कोई सी में रख दोगे, p का मान, चलो p क्यू के मान निकलवा देंगे, फिर दूसरी समीकरण बनेगी आप हल कर लियो। p का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो, समीकरण 3 कहाँ है, ये रही, 10 गुणा p का मान 3/10 है प्लस के 2 क्यों बराबर 4। ठीक है भाई 10 से 10 खत्म, 3 प्लस के 2 क्यों बराबर 4, 2 क्यों बराबर, इस 3 को इनके ले जाओगे तो 4 - 3 1 बचेगा, 2 क्यों बराबर 1, क्यों का मान आ गया 1/2। अब पी क्यू के मान इसमें रख दोगे, पी तथा क्यों के मान रखने पर रख दो 1/x + y बराबर p, p का मान कितना है 3/10, क्रॉस गुणा कर लो, तो इस पहले इधर कर लो 3x + के 3y, 10 × 10 समीकरण नंबर,
अच्छा दोनों समीकरण एक बार ले, 4 कह दो इसे, इसे समीकरण 4 है बच्चे, ये 4 समीकरण इसे 5 कह दो। ऐसे क्यों का मान रखो, क्यों का मान 1/x माइनस वाई है बराबर 1/2 है। भाई क्यों का मान बराबर हो जाएंगे ना, क्यों का मान यहाँ है, क्यों का मान है यहाँ, क्रॉस गुणा करोगे x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 6। इन समीकरणों को हल करके x y के मान आ जाएंगे आपके, आपका क्वेश्चन हल। समझ में आई इतनी बात? तो कहने का मतलब है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है ना, समझाएंगे बाद में। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।